डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक डायपोल क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और छोटे छोटे कुछ डिस्कशन है। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल, एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसके बारे में भी हम लोग कुछ ना कुछ जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं या डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैग्नेटिक डाइपोल। होता क्या है ये? कुछ बेसिक टर्म्स हैं, इसको फिर से हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सपोज वी हैव ए बार मैग्नेट। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है। यहां पर इसका नॉर्थ पोल है और यहां पर इसका साउथ पोल है। हर एक पोल का अपना पोल स्ट्रेंथ है। इसको पोल स्ट्रेंथ पॉजिटिव क्यू एम कंसिडर किया गया और यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है वो नेगेटिव क्यू एम कंसिडर किया गया। अब दोनों पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा, यहां पर इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ओ। डिस्टेंस यहां से एल यानी पॉइंट ए ओ बी, यानी एक्चुअल टोटल लेंथ क्या होगी दोनों पोल के बीच की? 2l। ध्यान रखिएगा, ये जो लेंथ है ये लेंथ आपकी दो पोल के बीच की है। जियोग्राफिकल या फिर जियोमेट्रिकल लेंथ नहीं है। जियोमेट्रिकल लेंथ लेंगे तो ये जियोमेट्रिकल लेंथ बाउंड्री टू बाउंड्री होता है, यानी एक एंड से दूसरे एंड तक का टोटल लेंथ होता है। हालांकि हम ये जानते हैं जो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, वो मैग्नेट के पोल बाउंड्री पे नहीं, थोड़ा सा अंदर होते हैं। इस साइड से भी एंड से थोड़ा सा अंदर होगा। तो ये जो लेंथ होती है मैग्नेटिक आपके डाइपोल की लेंथ, वो थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल लेंथ से कम हो जाती है। ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या करता है, एक एंड से फर्दर एंड दूसरा एंड तक टोटल लेंथ होता है। और वहीं जब डाइपोल की बात आती है, डाइपोल अंदर होते हैं, उनके बीच का जो लेंथ है वो कम हो जाता है। चलिए यहां शुरू करते हैं हम लोग। मैग्नेटिक डाइपोल होता क्या है? इट इज एन अरेंजमेंट of two equal and opposite मैग्नेटिक पोल। इक्वल और अपोजिट है, ये क्या है? मैग्नेटिक पोल है। मैग्नेटिक पोल्स आर सेपरेटेड बाई, ये क्या है? दोनों सेपरेट किए गए हैं। आर सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। और वाकई में दोनों पोल को, नॉर्थ एंड साउथ पोल को 12 डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है। और इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? इस तरह के अरेंजमेंट को हम मैग्नेटिक डायपोल कहते हैं। एक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक डायपोल हमें मिल जाता है। वहीं अगर चार्ज की बात करते हैं तो एक चार्ज सपोज प्लस क्यू है, दूसरा इससे 12 डिस्टेंस पर चार्ज है माइनस क्यू। अगर इसकी हम बात करें तो एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू। तो यहां पर ये क्या होगा? इलेक्ट्रिक डायपोल बनता था, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो यहां पर तो हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर। उसका डायरेक्शन होगा, नेक्स्ट टॉपिक आपका है मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होता है ये मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। अब ये क्या है? जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट में क्या करते थे? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम स्मॉल p से डिनोट करते थे। एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, यानी कोई एक चार्ज, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो उनके बीच का डिस्टेंस लिया जाता था। एक चार्ज क्यू कर दिया आपने, उसमें 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो गया आपका? इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। ऐसा ही कुछ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट से मिलता हुआ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ये क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ
इट इज द प्रोडक्ट ऑफ either pole strength and distance between them. Pole strength and distance between them. तो यहां पर क्या हो जाएगा कि जब बात करेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट की, तो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू आइदर पोल स्ट्रेंथ, कोई एक पोल स्ट्रेंथ हमने ले लिया, वहां पर क्यू एम है, हमने क्यू एम कर दिया, और इनके बीच का क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 2L है, ये हो गया। तो यहां पर हमें मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट मिला। अब यहां मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट के बारे में समझते हैं कि जैसे एक निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की ओर क्या चलता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P चलता है, वैसे ही एक मैग्नेट में ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, तो साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट चलता है, साउथ से नॉर्थ की ओर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट चलता है। इसको पॉजिटिव नेचर मानते हैं, इसको नेगेटिव नेचर का कंसीडर करते हैं साउथ को। तो ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर चलता है, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है, इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। अब चलिए कुछ चीजें हम लोग और कंसिडर करते हैं, समझते हैं डिफरेंसेस के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेट किसी फोर्स का इम्पैक्ट पड़ते ही कैसा बिहेव करते हैं। तो अगर हम बात करें कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आइसोलेट है, यानी एक सिंगल चार्ज है। अब यहाँ दूसरा पॉजिटिव चार्ज हमने रखा है, ये दूसरा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इस पर फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या फील कर रहा है अपने ऊपर, फोर्स फील कर रहा है। इसके साथ साथ एक नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ अगेन हमने पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव इस पर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। यहाँ पर फोर्स रिपल्सन था, तो यहाँ अट्रैक्शन हो गया। एक सिंगल चार्ज दूसरे पर फोर्स लगा सकता है, लेकिन अब बात की जाए कि आप बहुत सारे फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में भेज रहे हैं, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो इनके बीच में एक आइसोलेट चार्ज आपने रख दिया पॉजिटिव। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इस डायरेक्शन से इधर की ओर कोई भी फोर्स ऑफ लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो इधर कौन से चार्ज रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तभी तो वो पॉजिटिव का नेचर होता है अपने से दूसरे पर फोर्स लगाना, तो ये फोर्स इस पे लग रहे हैं। लेकिन जैसे आपने एक सिंगल चार्ज को रखा, क्या एक सिंगल पोल को आप रख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जगह आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अंदर क्या कर दीजिए, एक सिंगल पोल को रख दीजिए। देखिए बनाते हैं हम यहां पर, ये हमारे पास एक बड़ा सा मैग्नेट है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, ये क्या हो गया, एक साउथ पोल का मैग्नेट हो गया, यानी दो मैग्नेट हो गए हमारे पास। नॉर्थ से बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल करके इधर की ओर जा रही हैं, ऐसे इस डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही हैं। अब हमने क्या कहा कि आप एक सिंगल पोल रख दीजिए, तो सिंपल सी बात है, कभी भी मैग्नेट से पोल को आइसोलेट नहीं किया जा सकता है। जैसे ये मैग्नेट है हमारे पास, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आप सोचेंगे कि नहीं हम इसको ऐसे हाफ ब्रेक कर दें तो ये पोल हमारा अलग हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर इधर नॉर्थ है तो यहाँ साउथ जनरेट हो जाएगा, और ये अगर यहाँ साउथ था तो यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। तो आप चाहे जितने पीस में कट करते चले जाइए एक बार मैग्नेट को, वो डिफरेंट पार्ट में कट करते चले जाइए, 2 4 6 8 10, वो उतने ही अपने पोल क्रिएट करते चले जाएंगे। यानी पोल जब भी मिलेगा आइसोलेट नहीं, पेयर में ही मिलेगा, और वो कंप्लीट बार मैग्नेट बन जाएगा। तो हमारी ये एक मजबूरी हो गई कि हम कभी भी एक सिंगल पोल को यहाँ नहीं रख सकते, हम जब भी रखेंगे तो एक मैग्नेट ही रख पाएंगे, और ये हमने मैग्नेट रख दिया। सपोज यहाँ हमने नॉर्थ पोल रखा, यहाँ साउथ पोल मैग्नेट का है। अब आप सोच करके बताइए कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक फोर्स के रूप में एक चार्ज पे लग रही थी, क्या वहां भी फोर्स लग रहा है? ध्यान से देखेंगे तो यहां से जो भी फोर्स आएगा वो इस पर लगेगा, यहां से जो भी फोर्स आएगा वो इस पर लगेगा। ध्यान से देखिए, अगर ये नॉर्थ है तो नॉर्थ इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल करेगा, और वही नॉर्थ इस साउथ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स तो लग रहे हैं,
लेकिन एक बार मैग्नेट पे दो डिफरेंट टाइप के फोर्स लग रहे हैं। एक रिपल्सन जो इसको आगे की ओर पुश कर रहा है, एक अट्रैक्शन जो इधर की ओर कर रहा है। यानी यहाँ पर जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में, यानी इक्वल और अपोजिट फोर्स लगे। इक्वल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक ही मैग्नेट से सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड जाकर के उस पर अप्लाई हो रहा है। सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड यानी सेम वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जाकर के इधर भी और इधर भी लग रहा है। तो ये इस डायरेक्शन में इसको पुश किया, ये इस डायरेक्शन में इसको क्या किया, पुल किया, खींचा। तो यहां पर क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या होता है, रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो एक मैग्नेट पर कपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से, और इन फोर्स के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है। देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है इनके बीच में। तो ऐसे फोर्स को फोर्स नाम ना देकर के क्या नाम दिया जाता है, टॉर्क। तो यहां क्लियर हुआ कि मैग्नेट में टॉर्क लगता है मैग्नेट के पोल पे, और इन पर क्या लगता है, चार्ज पर फोर्स लगता है। ये कुछ चीजें क्लियर हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट। मैग्नेट के पोल आइसोलेट नहीं हो सकते, चार्ज आइसोलेट मिल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ये एक बार मैग्नेट है, अगेन हमने लिया, ये बार मैग्नेट हमने ले लिया। ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, और यहाँ का जो पोल स्ट्रेंथ है वो है QM प्लस में, यहाँ का पोल स्ट्रेंथ क्या है, -QM। अगर हम एक हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल का मतलब जो मैग्नेटिक पोल वाली लाइन है, उससे हम इसको कट करते हुए आगे बढ़ें, तो देखिए आधा पोल का स्ट्रेंथ ऊपर आधा नीचे, यानी यहां पर इस एरिया में और इस एरिया में आधा आधा पोल स्ट्रेंथ, यानी यहां पर मिलेगा QM/2 और इसमें भी मिलेगा QM/2। यहां भी आधा मिलेगा QM/2 और इसमें भी हाफ मिलेगा QM/2। आप अगर हॉरिजेंटल लाइन से बाइसेक्ट करते हैं कि इसको मैग्नेट को, तो उनका पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाता है। अगर आप मिड पॉइंट से बाइसेक्ट करते हैं मैग्नेट को, तो जाहिर सी बात है जो भी आप बाइसेक्शन कर रहे हैं उससे मैग्नेट इधर आधा और इधर हाफ अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन इन पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा क्या, इन पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। यानी वर्टिकल अगर हम बाइसेक्ट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ उस केस में क्या रहेंगे, एज इट इज रहेंगे, QM नहीं रहेंगे। क्या रहेंगे, QM रहेंगे। लेकिन हॉरिजेंटल बाइसेक्ट करते हैं तो पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है चार्ज और इनके बारे में, यानी मैग्नेट के बारे में। तो इस लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक था वो यहाँ पर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कूलॉम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, जिससे उस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई किया जा सके। फिर आगे हम लोग मिलते हैं टॉर्क रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ।